इस बंदे ने अपने न्यू बॉर्न बेबी को डीमंस को बेच दिया ताकि ये बंदा पूरी दुनिया पर राज कर सके। कहानी की शुरुआत होती है लॉर्ड डियागो कागेमित्सु नाम के एक सैमुराई से। ये बंदा पिछले 12 सालों से लॉर्ड बुद्धा का वर्शिपर होता है, पर इतनी सारी प्रेयर्स करने के बाद भी इससे कोई रिजल्ट नहीं मिलता और अब ये बंदा हार कर हॉल ऑफ हेल में चला जाता है, जो कि डीमन से कम्युनिकेट करने के लिए उसके गाँव की एक बहुत ही फेमस जगह होती है। अब अंदर चलकर वो आदमी एक प्रीस्ट को बैठा हुआ देखता है उस टेम्पल के अंदर और ये बंदा लॉर्ड डियागो को समझाता है, लॉर्ड डिएगो, अगर आपने डीमंस के साथ डील की तो मरने के बाद आपको नर्क ही मिलेगी। और लॉर्ड डिएगो उस प्रीस्ट को बोलता है, तुम जिस लॉर्ड बुद्धा को वर्शिप करने की बात करते हो वो मेरी किसी भी प्रेयर का जवाब नहीं दे रहा है और अब मेरे पास डीमन से डील करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। और वो उस प्रीस्ट की पीठ पर अपनी तलवार से हमला करता है और उस प्रीस्ट को मार देता है। लॉर्ड डिएगो उन 12 डीमंस को बताता है कि वो इशिकावा नाम के एक छोटे से गाँव का राजा है और उसके गाँव में एक महामारी फैलने के कारण उसके गाँव के 70% लोग मर चुके हैं और बाढ़ के कारण उसकी सारी फसलें तबाह हो चुकी हैं और अगर ऐसे ही हालात रहे तो उसकी पूरी की पूरी कंट्री तबाह हो जाएगी और उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। और इसीलिए अब मैं भगवान और देवताओं की रहम पर डिपेंड नहीं रहना चाहता और मैं तुमसे यहाँ पर कोई प्रेयर करने नहीं बल्कि एक डील करने आया हूँ। लॉर्ड डिएगो उन 12 डीमंस को कहता है, अगर तुम मेरी जमीन को प्रोटेक्ट करोगे और मुझे इस पूरी कंट्री का राजा बना दोगे तो बदले में मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ। और तभी वहाँ पर बिजली चमकने लगती है जो कि लॉर्ड डिएगो के माथे से जाकर टकराती है और उसके माथे पर क्रॉस का एक साइन बन जाता है। डिएगो की 5 को दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे को जन्म देती है। अब शुरुआत में तो ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन तभी उस बच्चे पर एक जोर की बिजली गिर जाती है। तभी लॉर्ड डिएगो भी वहाँ पर आ जाता है और वह देखता है कि एक नर्स उस कमरे से बाहर की तरफ भाग रही होती है डरकर। लॉर्ड डिएगो सोचता है कि क्या हो गया इसे, ऐसा क्या देख लिया इसने। और अब लॉर्ड डिएगो जल्दी से अपने बच्चे को देखने के लिए उस कमरे के अंदर जाता है और अब लॉर्ड डिएगो जैसे ही उस बच्चे से वो कपड़ा हटाता है तो वो देखता है कि उस बच्चे की आंख, नाक, बॉडी, स्किन कुछ भी नहीं होता है, पर वो सांस ले रहा होता है, वो जिंदा होता है। लॉर्ड डिएगो समझ जाता है कि डीमंस ने उसकी डील को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन बदले में उन्होंने इस बच्चे के सारे बॉडी पार्ट्स को ले लिया है। लॉर्ड डिएगो उस बच्चे को उसके सामने बैठी उस नर्स को दे देता है और कहता है, इससे कहीं दूर फेंक कर आओ। उसकी पत्नी उसे समझाने की कोशिश करती है, प्लीज उसे मत जाने दो, प्लीज उसे मारो मत, मैं उसका ख्याल रखूंगी। लेकिन लॉर्ड डिएगो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे नीचे गिराते हुए उसकी पत्नी उससे भीख मांगती है कि वो उसके बच्चे को उससे अलग ना करे। लेकिन ये लॉर्ड डिएगो उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे कहता है, तो अब मैं राजा बनने वाला हूँ और तुम मुझे एक और बच्चा पैदा कर दोगी, समझी तुम। और तभी इस बंदे की नजर वहाँ पर पड़े एक लॉर्ड बुद्धा के स्टैचू पर पड़ती है जो कि उसी लाइटनिंग के वक्त टूट गया था। और तभी उसकी दूसरी पत्नी से बोलती है, मुझे लगता है लॉर्ड बुद्धा ने इस बच्चे को प्रोटेक्ट किया और अपना सेक्रीफाइस दिया है। और ये स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं होती। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी जल्दी ले आऊंगा। तब तक आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो।